राधे राधे दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम कामिका एकादशी की कहानी लेके आए हैं। आइए हम आपको युधिष्ठिर महाराज के महल में लेके चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, आपकी दया से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया था वो मैं कह के सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद मुनि बोले, हे पितामह, आप मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ हाँ वत्स, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा इतनी दिव्य है, इसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसे स्वर्ण और चांदी का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी प्रकट हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी ध्यान मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं और उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट की। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती तपस्वियों का ध्यान भंग करने से पाप उत्पन्न होता है? तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ। अपने योग्य पति प्राप्त करने हेतु मैं तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आप पर आकृष्ट हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ जाता है और बोली, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। एक ऐसा कहकर वो गणेश जी के गजमुख का उपहास उड़ाने लगती हैं। तुलसी जी का ऐसा रूप देखकर गणेश जी उनको शाप देते हैं, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप असुर पत्नी बनेंगी। और इसके बाद एक वृक्ष। अब यह सब सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना शाप वापस ले लें। गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किए गए पूजन लाभकारी रहेंगे, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याग्य रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी। बाद में भगवान नारायण के प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान और बछड़े समेत किए गए गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। ये कामिका एकादशी सबसे शुद्धतम और पापों का नाश करने वाली प्रबल एकादशी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।